जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल SSC इन्फिनिटी एकेडमी में। तो दोस्तों पिछली क्लास में दोस्तों हम लोगों ने 1600 क्वेश्चन तक कर चुके थे। तो आज दोस्तों हम उससे आगे प्रश्न को करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और एक बात दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को अब शुरू करते हैं। प्रतिरोधकता की SI इकाई है। तो दोस्तों कल हमने क्या देखा था कि एक रेजिस्टेंस अलग होता है और एक प्रतिरोधकता क्या होता है, अलग होता है। ये दोनों क्या है, अलग अलग चीज़ है। तो जिसमें से हम क्या जानते हैं दोस्तों, जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, लेंथ का। और रेजिस्टेंस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, एरिया का। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या बन के आता था, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं L/A। जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल का साइन लाएंगे और यहाँ पे क्या होगा R इक्वल टू, और इसके बदले में एक आएगा हमारा ये क्या होता है, इसको रो बोलते हैं, या तो इलेक्ट्रिकल क्या है, रेजिस्टिविटी है ये, और L/A। यहाँ पे हमें दोस्तों इस रेजिस्टिविटी की क्या बोला गया है, इकाई को पूछा गया है। तो दोस्तों हम रेजिस्टेंस का भी यूनिट जानते हैं, एरिया का भी यूनिट जानते हैं, लेंथ का भी यूनिट जानते हैं। तो इसका यूनिट हम आराम से निकाल सकते हैं। तो चल इसको पहले दोस्तों हम इसको एक तरफ करते हैं, बाकी सभी टर्म को एक तरफ ले जाते हैं। तो रेजिस्टिविटी अगर हमको चाहिए तो हम इस एरिया को क्या करेंगे, बराबर के उस पर ले जाएंगे, यानी कि R ये हो जाएगा, और ये लेंथ हमारा ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, यानी कि ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया, रेजिस्टिविटी बराबर फॉर्मूला हो गया। अब दोस्तों हमें इसका क्या चाहिए, यूनिट चाहिए, इकाई चाहिए या मात्रक चाहिए। तो दोस्तों ये हमारा रेजिस्टेंस का इकाई क्या होता है, हमारा ओम होता है। डिस्टेंस का इकाई क्या था, ओम। और एरिया का इकाई क्या होता है हमारा, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। और लेंथ का भी यूनिट हमारा क्या होता है, मीटर होता है। तो यहाँ पे दोस्तों एक मीटर से ये मीटर हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो रेजिस्टिविटी का या प्रतिरोधकता का यूनिट हमारा हो जाएगा ओम मीटर हो जाएगा। या तो यहाँ पे दोस्तों इसको जो लिखा गया है ओम मीटर लिखा गया है, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, ए है। एम्पियर हमारा किसका यूनिट होता है दोस्तों, करंट का होता है। ओम हमारा किसका होता है, रेजिस्टेंस का होता है। और जूल हमारा किसका होता है, हीट का होता है या कार्य का यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। यदि एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर और धारा दोगुनी हो जाती है तो परिपथ का प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों। यानी कि दोस्तों यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, विभवांतर और धारा दोनों दोगुनी करना है, यानी कि दोस्तों वोल्टेज को भी दोगुना कर देना है, और जो करंट है उसको भी क्या कर देना है, दोगुना कर देना है। तो दोस्तों हम देखिए क्या करेंगे, पहले हम ओम्स लॉ के अनुसार देखेंगे। ओम्स लॉ हमारा क्या कहता है, V इक्वल टू आई आर। तो ये हमारा क्या होता है, जो बेसिक फार्मूला होता है, ये हमारा बेसिक फार्मूला होता है ओम्स लॉ का। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या बोला गया है, रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस को हम दोस्तों एक बार एक तरफ ले जाते हैं, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, V/I। क्या बचेगा, V/I। अब यहाँ पे दोस्तों वोल्टेज की जगह पर हम क्या करते हैं, वोल्टेज वोल्टेज की जगह पर क्या रखेंगे, 2V रखेंगे, क्योंकि वोल्टेज को दोगुना किया गया। तो वोल्टेज की जगह पर 2V, और करंट की जगह पर क्या करेंगे, 2I करेंगे, क्योंकि दोनों को दोगुना किया जा रहा है ना, वोल्टेज को भी दोगुना किया जा रहा है और धारा को भी दोगुना किया जा रहा है। तो दोनों को दोगुना करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों ये 2 हमारा क्या हो रहा है, कट जाएगा। जब 2 का कट जाएगा तो रेजिस्टेंस तो हमारा दोस्तों पहले जितना था फिर तो उतना ही आ गया, यानी कि रेजिस्टेंस बराबर हमारा VI था, V/I। तो यहाँ पर भी रेजिस्टेंस बराबर हमारा क्या आया, V/I। यानी कि दोस्तों रेजिस्टेंस हमारा क्या रहेगा, समान रहेगा, कोई परिवर्तित नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, कि अगर वोल्टेज और धारा को दोनों को दोगुना कर दिया जाए तो जो प्रतिरोध हमारा होगा, प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पदार्थ में उच्चतम प्रतिरोधकता है। देखिए दोस्तों प्रतिरोधकता का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रतिरोधकता हम क्या जानते हैं, प्रतिरोधकता हर एक तत्व या हर एक एलिमेंट के लिए प्रतिरोधकता क्या होता है, अलग अलग होता है। क्या होता है, अलग अलग होता है। तो दोस्तों प्रतिरोधकता मतलब जो करंट को क्या करता है, अवरोध पैदा करता है, ये क्या कहलाता है, प्रतिरोधकता कहलाता है। लेकिन दोस्तों जो हर एक जो प्रतिरोधकता होता है आधातु में जो होता है अधिक होता है। जो आधातु होता है, आधातु में प्रतिरोधकता जो होता है वो सबसे अधिक होता है।
प्रतिरोधकता अधातु में क्या होता है, अधिक होता है। या तो दोस्तों यूं हम इसको क्या कह सकते हैं, अधातु जो होता है हमारा इंसुलेटर होता है। क्या होता है, इंसुलेटर, यानी कि कुचालक होता है। यानी कि जो कुचालक होगा उसमें प्रतिरोधकता क्या होगा, अधिक होगा, प्रतिरोधकता अधिक होगा। और धातु या जिसको हम सुचालक भी कह सकते हैं, क्योंकि धातु के थ्रू से करंट पास होता है तो इसको सुचालक या तो कंडक्टर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कंडक्टर भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, जो हमारा प्रतिरोधकता होगा कम होगा। प्रतिरोधकता तो सब में होगा दोस्तों, लेकिन प्रतिरोधकता धातु में क्या होगा, कम होगा। प्रतिरोधकता धातु में क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखें, हर एक जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से प्रत्येक का रेजिस्टेंस, यानी कि दोस्तों नाइक्रोम हमारा क्या हो गया, धातु हो गया, और जो तांबा हो गया हमारा क्या है, धातु हो गया। यानी कि इन दोनों का जो हमारा रेजिस्टिविटी होगा या प्रतिरोधकता होगा वो कम होगा, क्योंकि ये धातु है तो धातु का क्या होगा, कम होता है। और यहाँ पे दोस्तों एवोनाइट बच गया और लेड बच गया, यानी कि शीशा या कांच। तो इन दोनों में से दोस्तों हम देख लेते हैं किसका, या तो दोस्तों चारों का हम देख लेते हैं किसका अधिक रेजिस्टिविटी होता है या प्रतिरोधकता होता है। तो पहले दोस्तों हम अगर एवोनाइट की बात करें, तो एवोनाइट की जो प्रतिरोधकता होता है वो क्या होता है, इसका बहुत ज़्यादा लंबा होता है, यानी कि 10⁻12 से लेकर के 10⁻13 तक रेंज इसका होता है। यानी कि इसके रेंज में, यानी कि दोस्तों ये 10⁻12 के आसपास लगभग है। यानी कि ये क्या है दोस्तों, पॉजिटिव में है, ये पावर हमारा क्या है, पॉजिटिव में है। तो पॉजिटिव में होना मतलब ये दोस्तों 10 का 00 10 पर 12 जीरो लगाना, ये तो बहुत बड़ा अंक आता है। यानी कि जो प्रतिरोध इसका एवोनाइट का ज़्यादा लग रहा है। उसके बाद दोस्तों हम क्या ऑप्शन क्या दिया गया हमारा, तांबा। तो तांबा का देख लेते हैं। तांबा का जो होता है दोस्तों हमारा 1.68 इंटू 10⁻⁻8 होता है। यानी कि इसको तांबा का तो भी कम है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, जो रेंज हमारा है एबोनाइट का वो क्या है, बहुत अधिक है, क्योंकि ये प्लस में है। और धातु का जो होता है हमारा वो क्या होता है, कम होता है। और दोस्तों अगर नाइक्रोम की बात करें तो नाइक्रोम का हमारा प्रतिरोधकता 1.10 इंटू 10⁻6 होता है। यहाँ पे दोस्तों हम क्या देख रहे हैं कि जो एबोनाइट का रेंज हमारा वो क्या है, सबसे अधिक है एबोनाइट का रेंज। और दोस्तों अगर यहाँ पे हम कांच की रेंज की बात करें दोस्तों, तो इसका 10⁻10 से क्या होता है, स्टार्ट इसका रेंज होता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो हमारा सबसे अधिक रेजिस्टिविटी की बात करें तो एबोनाइट का दिखने को मिल रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे हमारा हो जाएगा, जिसकी प्रतिरोधकता क्या हो जाएगा, अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुचालक के प्रतिरोध को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा। यहाँ पे क्या बोले, सुचालक के प्रतिरोध, यानी कि सुचालक के प्रतिरोध दोस्तों मतलब क्या समझा, जैसे कि सुचालक हम किसको बोलते हैं, जिसके थ्रू से करंट हमारा फ्लो करता है। तो ये हमारा दोस्तों ये क्या है, कंडक्टर है, यानी कि सुचालक है। और यहाँ पे इसका एरिया क्या है, एल है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे मान लेते हैं ए है, और यहाँ पे इसका रेजिस्टिविटी हम क्या मान लेते हैं, वो। तो दोस्तों यहाँ पे जो बोला गया है प्रतिकूल की बात किया गया है, क्या बोला गया, प्रतिकूल। यानी कि प्रतिकूल मतलब क्या होता है दोस्तों, ऑपोजिट। क्या करेगा, ऑपोजिट। प्रतिकूल मतलब ऑपोजिट या तो उल्टा, प्रतिकूल मतलब ऑपोजिट या तो उल्टा बिहेव करेगा। यानी कि अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो अगर रेजिस्टेंस हमारा बढ़ेगा तो करंट हमारा क्या होगा, घटेगा। करंट क्या होगा, घटेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, उल्टा। लेकिन अगर हम बोलेंगे अनुकूल, तो अनुकूल मतलब होता है क्या दोस्तों, रेजिस्टेंस अगर बढ़ा तो करंट भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो हमारा यहाँ पे पूछा क्या गया, प्रतिकूल। प्रतिकूल मतलब दोस्तों उल्टा। तो हम फॉर्मूला के अनुसार हम क्या जानते हैं, जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, और जो रेजिस्टेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या था, एरिया होता है। तो यहाँ पे दोस्तों इसको हम अनुकूल कह सकते हैं या अपस्ट्रीम भी कह सकते हैं। यानी कि रेजिस्टेंस के लेंथ के अनुसार इसमें रेजिस्टेंस, जितना लेंथ बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन अगर प्रतिकूल की बात करें तो प्रतिकूल हमारा क्या कहलाएगा, एरिया को हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम एरिया को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, घटता है। रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, घटता है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रतिकूल की बात किया गया है वो एरिया या क्रॉस सेक्शन एरिया के बारे में बोला गया है। तो अगर प्रतिरोध हमारा या तो एरिया हम अगर बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध हमारा कम होगा, और अगर हम एरिया को घटाते हैं तो प्रतिरोध हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि प्रतिकूल की बात करें तो यहाँ पे एरिया से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर
डी दिया गया है अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, श्रृंखला में जुड़ी 3 20 ओम कॉइल्स का कुल प्रतिरोध कितना होगा? श्रृंखला का क्या तात्पर्य है दोस्तों? श्रृंखला यानी कि सीरीज में, श्रृंखला का क्या मतलब? सीरीज में यानी कि 3 रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा गया है, 3 रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा गया। ये 20 ओम का है, ये भी 20 ओम का है, ये भी 20 ओम का है। तो दोस्तों अगर सीरीज में है तो सीरीज में हम क्या करते हैं, सीधा जोड़ देते हैं, यानी कि जो आर इक्विवेलेंट निकालेंगे कुल प्रतिरोध वो R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि कितना हो जाएगा हमारा 20 प्लस 20 प्लस 20, यानी कि 20 20 40 और 20 60, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस जो हमारा इक्विवेलेंट आने वाला है वो 60 ओम का आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी है। किसी व्यक्ति के पास 5 प्रतिरोध है जिनमें से प्रत्येक का मान 1/5 ओम है, उन्हें जोड़कर प्राप्त किए गए अधिकतम प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बोला गया है, अधिकतम प्रतिरोध, एक होता है न्यूनतम प्रतिरोध। तो दोस्तों अधिकतम प्रतिरोध हमारा कब प्राप्त होता है? अधिकतम प्रतिरोध हमारा जब हम सीरीज में रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं या श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं या श्रृंखला क्रम में जोड़ते हैं तो हमारा अधिकतम रेजिस्टेंस प्राप्त होता है। और अगर न्यूनतम रेजिस्टेंस या प्रतिरोध प्राप्त करना हो, न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करना हो तो उसे हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे। उसे किस में? पैरेलल या तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे। किस में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस हमारा न्यूनतम आएगा। अगर पैरेलल में जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारा रेजिस्टेंस क्या आएगा? न्यूनतम आएगा। लेकिन अगर अधिकतम रेजिस्टेंस हमको चाहिए तो उसे हमें सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे अधिकतम की बात किया गया है, तो अधिकतम की बात किया गया है तो इसे हम सीरीज में जोड़ेंगे। किस में जोड़ेंगे? सीरीज में। लेकिन है कितना? ये 5 रेजिस्टेंस है 1/5 का, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, ये 5 रेजिस्टेंस हमने लिख दिया। यानी कि हर किसी का मान क्या है दोस्तों? 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5। अब दोस्तों इस 5 का अगर एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आएगा? 5। रेजिस्टेंस एलसीएम कितना आएगा दोस्तों? 5, यानी कि 5 एका 5, फिर 5 एका 5, 5 एका 5, 5 एका 5, यानी कि दोस्तों ऊपर हमारा कितना आ गया? 1 2 3 4 5, ऊपर जो हमारा आगे जोड़ के कितना है? 5, यानी कि 5/5। तो 5 से 5 हमारा कट जाएगा, जो कितना ओम का आएगा? 1 ओम का। यानी कि जो टोटल रेजिस्टेंस हमारा आएगा वो 1 ओम का आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? बी है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है? देखिए दोस्तों अगर हम बात करें करंट हमारा किस पर डिपेंड, यानी कि प्रतिरोध हमारा किस पर डिपेंड करता है और किस पर नहीं करता है। तो देखिए दोस्तों अगर हम फॉर्मूला को लिखते हैं तो फॉर्मूला से हमारा सारा चीज़ क्लियर हो जाता है। क्या होता है दोस्तों? फॉर्मूला से हमारा सारा चीज़ क्लियर हो जाता है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला को लिखते हैं। हमारा क्या होता है? आर यानी कि रेजिस्टेंस जो होता है हमारा, लेंथ रेजिस्टिविटी इंटू L अपॉन A, ये हमारा क्या होता है? फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला में दोस्तों जो जो हमारा होगा वो हमारा डिपेंड करे, उस पर हमारा निर्भर करेगा प्रतिरोध, और जो नहीं होगा उस पर निर्भर नहीं करेगा। अगर यहाँ पे हम ये पहले रेजिस्टिविटी की बात करें तो रेजिस्टिविटी दोस्तों ये बिल्कुल डिपेंड करता है, क्योंकि रेजिस्टिविटी हर तत्व का, प्रत्येक तत्व या प्रत्येक धातु अधातु का अलग होता है। प्रत्येक का क्या होता है? रेजिस्टिविटी अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग होता है या तो अलग होता है। तो अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी में करंट हमारा क्या होगा? यानी कि सिल्वर में अधिक करंट फ्लो करेगा। अगर अगर यही हम रबड़ की बात करेंगे तो रबड़ में करंट हमारा क्या होगा? फ्लो ही नहीं करेगा। यानी कि ये रेजिस्टिविटी जो होता है चांदी का अलग होता है और रबड़ का क्या होता है? अलग होता है। तो रेजिस्टिविटी यानी कि दोस्तों यहाँ पे रेजिस्टिविटी पदार्थ की बात किया गया है, तो पदार्थ पे हमारा क्या करता है? ये डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस हमारा पदार्थ पर डिपेंड करता है, क्योंकि चांदी में रेजिस्टेंस हमारा कम होता है इसीलिए इसमें करंट हमारा फ्लो करता है, और रबर में जो रेजिस्टेंस होता है वो अधिक होता है जिसलिए करंट हमारा फ्लो नहीं करता है। अब यहाँ पे दोस्तों हम लेंथ की बात करें तो यहाँ पे लेंथ दिया गया है, यानी कि जब लेंथ को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी हमारा बढ़ता है, यानी कि यहाँ पे दोस्तों लेंथ पर भी हमारा डिपेंड करेगा प्रतिरोध। अब यहाँ दोस्तों एरिया की बात करें तो यहाँ पे एरिया दिया गया है जिसे हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ
क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं, जो कि उस पर भी हमारा डिपेंड करता है, यानी कि एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी हमारा उल्टा होगा, घटेगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ये 3 टर्म दिया गया है जो तीनों पर हमारा डिपेंड करता है। लेकिन दोस्तों जो दबाव दिया गया है जिसे हम प्रेशर कहते हैं, प्रेशर दोस्तों हमारा कोई डिपेंड नहीं करता है, प्रतिरोध बोलो या करंट बोलो या वोल्टेज में बोलो, प्रतिरोध हमारा डिपेंड नहीं करता है। जब डिपेंड नहीं करता है, यानी कि हमें जो पूछा गया है जो प्रभावित नहीं करता है, तो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा, क्योंकि दबाव डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 10 ओम, 8 ओम और 7 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो परिपथ में भावी प्रतिरोध होगा। देखिए दोस्तों, श्रेणी क्रम आने के दोस्तों सीरीज की बात किया गया है। तो जब सीरीज की बात किया गया है दोस्तों, तो इसे हम कोई फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, यानी कि 8 7 15 और 10 25, यानी कि 25 ओम का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी है। और एक बात दोस्तों, इसे हम ऑप्शन भी कर सकते हैं। पास्कल हमारा प्रेशर का यूनिट होता है या दाब का यूनिट होता है, जूल हमारा हीट का यूनिट होता है या वर्क का यूनिट होता है, और न्यूटन हमारा बल का यूनिट होता है या फोर्स का यूनिट होता है। लेकिन ओम जो होता है हमारा रेजिस्टेंस या प्रतिरोध का यूनिट होता है, जो कि ओम में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को कहते हैं। देखिए दोस्तों, व्युत्क्रम पहले हम क्या जानते हैं, प्रतिरोधकता क्या होता है हमारा, जो करंट को हमारा रोकने का काम करता है, करंट को क्या करता है, रोकने का काम करता है। और व्युत्क्रम मतलब क्या दोस्तों, जो यहाँ पे व्युत्क्रम बोला गया है, व्युत्क्रम से क्या हमारा अर्थ निकलता है, व्युत्क्रम से हमारा होता है अपोजिट या तो उल्टा। क्या होता है, अपोजिट या तो उल्टा। तो प्रतिरोधकता की बात करें दोस्तों, तो प्रतिरोधकता, तो जो प्रतिरोधकता हमारा होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है चालकता का। क्या होता है, चालकता का। यानी या तो दोस्तों हम लिख सकते हैं चालकता का जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, चालकता का जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रतिरोधकता होता है। क्या होता है, प्रतिरोधकता का। यानी कि दोनों दोस्तों, ये दोनों का मतलब एक ही है, इन दोनों का मतलब क्या है दोस्तों, एक ही है। या तो हम इसको बोलें या तो इसको बोलें, दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। अगर हमारा चालकता बढ़ता है, इसका मतलब प्रतिरोधकता उसमें क्या होता है, कम होता है। या तो अगर इसमें प्रतिरोधकता बढ़ता है तो चालकता हमारा क्या होता है, कम होता है। यानी ये दोनों दोस्तों एक दूसरे का क्या होता है, विपरीत काम करता है। चालकता मतलब दोस्तों जिसमें करंट हमारा आसानी से फ्लो कर सकता है, यानी कि जो कंडक्टर के रूप में कार्य करता है या सुचालक के रूप में कार्य करता है। और प्रतिरोधकता हमारा दोस्तों जो करंट को रोकने का काम करता है, जो अवरोध पैदा करता है, प्रतिरोधकता कहलाता है। तो प्रतिरोधकता हमारा करंट को रोकने का काम करता है, तो चालकता हमारा क्या करता है, करंट बढ़ाने का काम करता है, यानी करंट उसमें तेज चलेगा। या तो रेजिस्टेंस को यूं कहें तो घटाने का काम करता है चालकता। तो ये जो प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम की बात करें या उल्टा की बात करें, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, चालकता, जिसे हम कंडक्टर भी कह सकते हैं, या तो कंडक्टिविटी, कंडक्टर या तो कंडक्टिविटी भी कह सकते हैं, कंडक्टिविटी। और ये हमारा दोस्तों रेजिस्टिविटी है। तो रेजिस्टिविटी का जो उल्टा हो जाएगा वो कंडक्टिविटी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 11 ओम प्रतिरोध वाली तार को इस तार पर त्रिज्या दोगुना कर दिया जाता है, तार के नए प्रतिरोध की गणना करें। देखिए दोस्तों, पहले जो हमारा फॉर्मूला होता है वो लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस इक्वल टू एल अपॉन ए। तो दोस्तों जिसके बारे में नहीं बोला गया है उसे हम कांस्टेंट मान लेंगे, यानी कि हमें रेजिस्टिविटी के बारे में नहीं बोला गया है और लेंथ के बारे में नहीं बोला गया है, यानी कि दोस्तों इसे हम क्या मानेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। क्या करेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला होगा, आर इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया होगा। क्या होगा, एरिया होगा। या तो दोस्तों इसको हम आर इक्वल टू क्या मान लेते हैं, 1 अपॉन एरिया। तो दोस्तों यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारा कितना दिया गया है, पहले रेजिस्टेंस कितना था हमारा, जब हम एरिया हमारा पाई आर स्क्वायर था, यानी कि रेडियस हमारा जब आर था, तब हमारा रेडियस कितना हो रहा था, 11 हो रहा था। क्या हो रहा था, 11 हो रहा था। ये हमारा निकल के आया इतना। लेकिन दोस्तों जब रेडियस हमारा आर था तब हमारा इतना था, लेकिन अब जो रेडियस को क्या कर दिया गया है, दोगुना, यानी कि रेडियस को क्या करेंगे, दोगुना। तो इस रेडियस की जगह पर हम क्या करेंगे, 2r लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम रेजिस्टेंस बराबर इस फॉर्मूला को फिर से लिखेंगे, 1 अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हमें क्या करेंगे, ये 1 है
पाई को पाई रहने देते हैं और यहाँ पे रेडियस की जगह पर क्या करेंगे 2r को रखेंगे, यानी कि 2r का स्क्वायर। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको आगे हल करेंगे, 2 दूना 4 r स्क्वायर। अब दोस्तों ये 4r यानी कि 4 हमारा क्या है कांस्टेंट है, तो इस 4 को क्या करेंगे बाहर निकालेंगे और यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें दोस्तों क्या नजर आ रहा है 1/πr², जो कि हमारा यहाँ पे क्या है 1/πr²। और इसके बराबर दोस्तों हमारा कितना दिया गया है 11, कितना दिया गया 11, यानी कि दोस्तों इसकी जगह पर हम पूरा इस टर्म की जगह पर पूरा क्या रखेंगे 11 रख देंगे और 11 बट्टे यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा ये 4, क्या आएगा 4। अब इस 4 से अगर हम काटेंगे 4 का 4 तो इतना कितना बार में कट जाएगा 4 दूना 8, 8 यानी कि 3 हो गया, यानी कि दशमलव होगा 4 7 28, 2 बच गया यानी कि 4 5 20, यानी कि अब जो रेजिस्टेंस हो जाएगा 2.75 ओम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2.75 ओम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तार का प्रतिरोध डैश के व्युत्क्रम अनुपात में होता है। देखिए दोस्तों हम क्या जानते हैं जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है और रेजिस्टेंस जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है एरिया होता है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब दोस्तों व्युत्क्रम की बात किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है व्युत्क्रम की। तो यहाँ पे व्युत्क्रम की बात किया गया है तो एरिया हमारा व्युत्क्रम होता है या तो उल्टा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी चालक की प्रतिरोधकता डैश के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो सेम क्वेश्चन दोस्तों पिछले वाला यहाँ पर भी हमारा बी नंबर का हो जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती आने की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की बात किया गया है। क्या बोला गया है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की बात किया गया दोस्तों, यानी कि जो रेजिस्टेंस है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे भी बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि प्रतिरोध बढ़ता है तो विद्युत धारा डैश है। देखिए दोस्तों अगर प्रतिरोध हमारा बढ़ता है तो यहाँ पे दोस्तों हम ओम्स लॉ के अनुसार जाएंगे, क्या जाएंगे ओम्स लॉ के अनुसार, यानी कि जो प्रतिरोध हमारा क्या होता है बढ़ता है तो विद्युत धारा हमारा क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम ये हमारा भी क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, लेकिन भी यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम आर भी कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों आई आर के रिलेशन में जब हम इस आर को बराबर के उस पार ले जाते हैं, यानी कि भी अपॉन आर बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा आई, यानी कि दोस्तों आई बराबर जो हमारा हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का अर्थ है दोस्तों अगर हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे करंट क्या होगा घटेगा, या धारा जो होगा विपरीत करेगा काम करेगा उल्टा काम करेगा यानी कि घटेगा। या तो रेजिस्टेंस अगर हमारा घटता है तो करंट हमारा क्या होगा बढ़ेगा, करंट क्या होगा बढ़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा अगर प्रतिरोध बढ़ रहा है तो विद्युत धारा हमारा क्या होगा कम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी है। ऊष्मा के जूल नियम के अनुसार सर्किट में उत्पन्न ऊष्मा कुछ कारकों पर निर्भर होती है, इनमें से इसमें निम्न में से किसे आरोपित किया जा सकता है। देखिए दोस्तों जो हमारा ऊष्मा का जूल नियम है वो क्या होता है H=I² RT से हमारा डिनोट किया जाता है। आई हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है करंट होता है या तो धारा होता है, और आर हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है, और टाइम यहाँ टी जो होता है दोस्तों हमारा यहाँ पे टाइम होता है, क्या होता है टाइम होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो बोला गया है सर्किट में प्रवाहित हो रही धारा निम्न में से किसे आरोपित किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों ये जो फॉर्मूला का जो हमारा सही ऑप्शन में दिया गया होगा वही हमारा क्या होगा सही उत्तर होगा। सर्किट में दोस्तों प्रवाहित हो रही धारा, धारा की बात बोला गया है दोस्तों तो ये बिल्कुल सही है। धारा धारा बिल्कुल सही, चालक का प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध बिल्कुल सही, इसमें धारा के प्रवाहित होने वाले समय बिल्कुल सही, यानी कि दोस्तों इसमें समय भी दिया गया, धारा भी दिया गया है, प्रतिरोध भी दिया गया है, समय भी दिया गया है, यानी कि सही ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी नंबर का हो जाएगा। क्योंकि जो हमारा जो जो कंडीशन बोला गया है वो तीनों कंडीशन के बारे में हमारा ऑप्शन बी में बताया गया है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 12 ओम प्रतिरोध वाली तार को दोगुना कर दिया जाता है, तार के नई प्रतिरोध की गणना करें। यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे तार को दोगुना कर दिया जाता है
तो यहाँ पे दोस्तों डबल सेंस आ सकता है, या तो वो लेंथ को दोगुना किया होगा, या तो दोस्तों या तो एरिया को या रेजिस्टेंस को दोगुना किया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमें ये गणना करना थोड़ा कठिन है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरिया को ही क्या करते हैं, दोगुना कर देते हैं। क्या करते हैं, एरिया को ही दोगुना कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन हमारा जो दिख रहा है वो कम कम दिख रहा है, यानी कि छोटा छोटा दिख रहा है। जो प्रतिरोध दिया गया है उससे जो प्रतिरोध दिया गया है वो छोटा छोटा दिया गया है। इसका मतलब दोस्तों हमारा, हम फॉर्मूला के अनुसार अगर जाएं तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या एल होता है, यानी कि अगर हम लंबाई को बढ़ाते हैं, लेंथ को बढ़ाते हैं, तो रेजिस्टेंस हमारा क्या है, स्वाभाविक सी बात क्या है, बढ़ेगा। तो यहाँ पे लेंथ को बढ़ाने की बात नहीं किया गया, क्योंकि अगर लेंथ को बढ़ाता तो ऑप्शन जो हमारा होता इस 12 ओम से क्या होता, अधिक होता, यानी कि रेजिस्टेंस हमारा और क्या होता, बढ़ जाता। लेकिन यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एरिया, यानी कि यहाँ पे दोस्तों एरिया को हमारा बढ़ाया, एरिया को क्या किया गया है, बढ़ाया गया है, जिसके कारण से हमारा प्रतिरोध कम हो गया है, जिसके कारण से क्या हुआ है, यहाँ पे प्रतिरोध कम हो गया है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, आर इक्वल टू 1/πr²। और दोस्तों साथ ही साथ यहाँ पे रेडियस को क्या करेंगे, हम दोगुना लेंगे। क्या करेंगे, दोगुना लेंगे, यानी कि क्योंकि दोगुना किया गया है तो आर इक्वल टू हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/4πr²। क्या आया, 4πr²। दोस्तों यहाँ से अगर हम इस टर्म की बात करें तो ये टर्म हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर 1 में है। तो इक्वेशन नंबर में 1/πr² बराबर कितना दिया गया, 12। तो यहाँ पे दोस्तों जो अब हमारा, या तो इसको हम आर डेस कह सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा ये चेंज होके आएगा, तो आर डेस हम इसको कर देते हैं। तो ये इस पूरे टर्म के लिए हमारा क्या लिखेंगे, 12, और यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारा जो कितना गुना आया, बढ़ के 4, यानी कि 4 से इसको हम क्या करेंगे, भाग देंगे, और 4 से जब इसको काटेंगे तो कितना, 4 तिया 12, यानी कि जो अब जो रेजिस्टेंस हमारा निकल के आएगा दोस्तों 3 ओम का निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी पे है। क्या है दोस्तों, डी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत प्रतिरोधकता की एसआई इकाई डैश है। देखिए दोस्तों विद्युत प्रतिरोधकता यानी कि क्या दोस्तों, हमने ये आज का पहला क्वेश्चन भी हमारा यही था दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, यही था। तो आर इक्वल टू क्या होता है, रेजिस्टिविटी L/A। तो यहाँ हमें इसका यूनिट के बारे में पूछा गया, तो इसको एक तरफ रखेंगे और सारी टर्म को एक तरफ। तो आर बराबर हमारा क्या होता है, ओम, और एरिया का यूनिट हमारा क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और लेंथ का हमारा क्या होता है, मीटर। तो इस मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो अगर इस मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, ओम मीटर, यानी कि जो ओम मीटर, या दोस्तों इसको हिंदी में यहाँ पे ओम मीटर लिखा गया है, ओम मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए है सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 9 ओम प्रतिरोध वाली तार को दोगुना कर दिया जाता है, तार के नई प्रतिरोध की गणना कीजिए। फिर से दोस्तों यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमें हमारा जो रेजिस्टेंस है वो क्या दिया गया, 9 ओम, और जो ऑप्शन में दिया गया है वो छोटा छोटा दिया गया है। इसका मतलब यहाँ पे दोस्तों हमें जो ये दोगुना के बारे में बोला गया है, इससे साफ साफ हमें पता चलता है दोस्तों कि एरिया को दोगुना किया गया है, यानी कि डिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया के बारे में यहाँ पे हमें बोला गया है। तो यहाँ पे हमें एरिया को क्या करना है, दोगुना करना है, या तो एरिया या तो रेडियस को क्या करना है, दुगुना करना है, रेडियस या एरिया को क्या करना है, दुगुना करना है। तो यहाँ पे हम दोस्तों पहले क्या जानते हैं, रेडियस पहले आर था, अब रेडियस क्या कर दिया गया, 2r कर दिया गया। तो दोस्तों इसको हम डायरेक्ट अगर जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं, क्योंकि रेडियस को हमारा क्या होता है, 1/πr² होता है। तो ये यहाँ पे अगर हम दोगुना करेंगे 1/5, तो ये कितना आएगा हमारा, 2r²। तो 2r² करेंगे तो 2 दूना 4, यानी कि जो टर्म हमारा निकल के आएगा 1 क्या होगा, πr² निकल के आएगा, πr² निकल के आएगा। तो जिसमें दोस्तों ये 1/4, ये हमारा 4 जो स्क्वायर करने से आता है। तो अब इसको दोस्तों अगर हम काटते हैं, अब इसको हम काटते हैं दोस्तों, तो कितना आएगा, 4 का 4, फिर यहाँ से काटेंगे 4 दूना 8, कितना बचा, एक, एक यानी कि 10 हो गया, यानी कि फिर कितना, 4 दूना 8, यानी कि 2 बच गया, 4 5 20, यानी कि दोस्तों जो रेजिस्टेंस हमारा घटा हुआ निकल के आएगा वो 2.25 एम, यानी कि ओम रेजिस्टेंस निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी पर है। दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 3 प्रतिरोधक 5 ओम, 6 ओम, 4 ओम एक श्रेणी में जोड़े होते हैं, तो कुल प्रतिरोध
दोस्तों अगर श्रेणी क्रम की बोला गया है यहाँ पे, यानी कि सीरीज में जोड़ा गया है, तो सीरीज में जोड़ा गया है तो उसको हम सीधा जोड़ देते हैं, 6 4 10 और 5 15, यानी कि 15 ओम का क्या हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा इसके डैश के विरुद्ध कर्मानुपाती होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो बोला गया दोस्तों, हमें क्या बोला गया, धारा का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन दोस्तों जो हमारा ये फॉर्मूला होता है, डेंस आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा धारा की कहीं बात नहीं किया गया है, यानी कि दोस्तों धारा से संबंधित हमारा ओम्स लॉ में बात किया गया है। क्या बात किया गया है, ओम्स लॉ में बात किया गया है। तो ओम्स लॉ के अनुसार अगर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस बराबर लिखें तो क्या लिख सकते हैं, वी अपॉन आई, यानी कि दोस्तों यहाँ जो आर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या तो व्युत कर्मानुपाती रेजिस्टेंस का होता है, धारा का क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, या तो इसी को हम यूं कहें तो ऐसे लिख सकते हैं, आई इक्वल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर, यानी कि ये या तो ये टर्म दोनों हमारा लिख सकते हैं इसके लिए। तो जो धारा हमारा होता है व्युत कर्मानुपाती यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की बात किया गया है, तो वो प्रतिरोध का होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो धारा डैश होगी। देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा अभी, जो रेजिस्टेंस था वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या था, धारा था। तो अगर हम दोस्तों इसको अगर हम बढ़ाते हैं तो ये हमारा क्या होगा, कम होगा, और इसको अगर हम कम करते हैं तो ये हमारा क्या होगा, अधिक होगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या बोला गया है, प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए, यानी कि पहले प्रतिरोध हमारा कितना था, आर था, अब इसको आधा कर देंगे। जब इसको आधा करेंगे तो करंट हमारा क्या होगा, दो गुना हो जाएगा। करंट क्या होगा, दो गुना हो जाएगा, क्योंकि ये जितना से बढ़ेगा ये उतना से ही क्या होगा, घटेगा, और ये जितना से घटेगा उतना से ये बढ़ेगा, यानी कि विपरीत होगा, उल्टा काम करेगा। तो रेजिस्टेंस हमारा आधा हो रहा है, यानी कि करंट हमारा क्या हो जाएगा, दो गुना हो जाएगा। तो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जब तार की लंबाई दोगुनी की जाती है तो एमीटर की रीडिंग कम हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम दोस्तों क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। पहले हमने क्या देखा था, जब कुछ नहीं बोला गया था, लंबाई या एरिया कुछ नहीं बोला गया था, लेकिन यहाँ पे दोस्तों लंबाई बोला गया है, यानी कि रेजिस्टेंस के अनुसार एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, लेंथ होता है। तो अगर लंबाई को दोगुना किया गया है तो रेजिस्टेंस भी हमारा क्या होगा, दोगुना होगा। रेजिस्टेंस भी हमारा क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। तो लंबाई जब दोगुना किया गया तो रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, दो गुना हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बोला गया है एमीटर, तो हमें यहाँ पे एमीटर किस लिए लगाया जाता है, एमीटर हमारा दोस्तों करंट को मापने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि एमीटर हमारा करंट मापने का अंतर है। क्या है, ये जो एमीटर हमारा होता है दोस्तों, ये करंट मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एमीटर का। तो यानी कि यहाँ पे हमें जो पता करना है, करंट का हमारा क्या होगा, जब लंबाई को बढ़ाएंगे तो करंट हमारा क्या होगा, ये हमें पता करना है। तो दोस्तों जब हम लंबाई बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जा रहा है, दो गुना हो जा रहा है। लेकिन रेजिस्टेंस जो हमारा करंट के साथ रिश्ता रखता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि उल्टा रिश्ता रखता है। ये हमारा क्या रखता है, उल्टा रिश्ता रखता है। यानी कि इसका मतलब दोस्तों उल्टा रिश्ता रखने का अर्थ ये है कि अगर ये हमारा दुगुना हो रहा है, लेंथ बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस हमारा क्या हो रहा है, दुगुना हो रहा है। लेकिन रेजिस्टेंस जब दुगुना होता है तो करंट हमारा क्या होता है, आधा होता है। तो करंट क्या होता है, आधा होता है। या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/R। तो दोस्तों यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस हमारा दोगुना हो रहा है तो करंट हमारा क्या होगा, आधा होगा। करंट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। बी क्यों, यहाँ पे करंट से क्यों बोलेंगे दोस्तों, क्योंकि एमीटर यहाँ पे हिंट दिया गया हमें कि एमीटर का रीडिंग में क्या होगा, तो एमीटर हमारा दोस्तों करंट को मापता है, यानी कि करंट के बारे में हमें पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तार की लंबाई दोगुनी करने पर एमीटर की रीडिंग पर सेम क्वेश्चन दोस्तों वो क्या हो जाएगा, आधी रह जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक ओम के चार प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हो। देखिए दोस्तों, श्रेणी क्रम की बात जब बोला तो श्रेणी क्रम आने की सीरीज में, श्रेणी क्रम आने की सीरीज में दोस्तों, तो सीरीज में उसको हम क्या करते हैं, सीधा जोड़ देते हैं। यानी कि 4 ओम है तो यानी कि एक ओम का 4 रेजिस्टेंस है, यानी कि 4 ओम हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दो ओम के
2 ओम की 2 प्रतिरोध यदि समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। परिणामी मतलब दोस्तों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात किया गया है। यहाँ पे दोस्तों हमें क्या इसको क्या जोड़ा गया है, समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो इसको हम रेशियो में लिखते हैं, यानी 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, यानी कि 1 + 1, यानी कि 2/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आर ई जो हो जाएगा हमारा 1 ओम का हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध को एक दूसरे के साथ क्रमवार जोड़ा जाता है तो वे डैश जुड़े होते हैं। देखिए दोस्तों, क्रमवार का मतलब क्या दोस्तों, एक रेजिस्टेंस हमने यहाँ लगाया, फिर आगे एक लगाया, फिर एक आगे लगाया, यानी कि उसको सीरीज में जोड़ा गया है। क्रमवार मतलब क्या, लाइन में सीधा सीधा जोड़ा गया है, तो सीरीज में आने की जोड़ने की बात किया गया है। तो सीरीज को हम क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम, यानी कि सी नंबर का यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। सीरीज में 4 प्रतिरोधकों जिनमें से प्रत्येक 1/4 ओम का है का उपयोग करते हुए अधिकतम कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है। देखिए दोस्तों, अधिकतम बनाने की बात किया गया है, यानी कि इसको क्या किया गया है, सीरीज में जोड़ा गया है। तो सीरीज में जब जोड़ा गया है तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो इसको जब ऐड करेंगे दोस्तों तो एलसीएम कितना आएगा, 4, यानी कि 4 का 4 प्लस 4 का 4 प्लस 4 का 4 प्लस 4 का 4, यानी कि इसको जोड़ेंगे तो 1 2 3 4, 4/4, जब इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा, ओम, 1 ओम, यानी कि टोटल इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारा 1 ओम का निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब हम दोस्तों विद्युत शक्ति या ऊर्जा से संबंधित प्रश्न को करेंगे, यानी कि दोस्तों पावर जो होता है हमारा, पावर बराबर हम पहले पढ़ चुके हैं, क्या होता है, वी आई। पावर बराबर हमारा क्या होता है, वी आई। और ऊर्जा की बात करें दोस्तों तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के कारण ऊर्जा भी कह सकते हैं, I² RT भी कह सकते हैं, या तो कितना ऊर्जा का खपत होता है ये ऊर्जा दोस्तों, या तो अब यहाँ से दोस्तों हमारा, अगर हम मीटर का रीडिंग कैसे निकालते हैं कि कितना बिजली का खपत हुआ, उसके लिए कितना पैसा पे करना पड़ेगा, कितना बिल हमें निकालना पड़ेगा, अब ऐसे संबंधित प्रश्न को यहाँ से दिया गया है। हम बिजली बिल निकालने की बात करें दोस्तों, देखिए उसका फॉर्मूला हम पहले बता देते हैं। बिजली बिल अगर निकाला जाता है तो कैसे निकाला जाता है, तो उसका फॉर्मूला ये होता है दोस्तों, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, एक यूनिट का क्या करना पड़ेगा, मान निकालना पड़ेगा। तो एक यूनिट बराबर जो हमारा होता है, क्या होता है, वाट इंटू घंटा, वाट इंटू घंटा अपॉन 1000, क्या होता है, अपॉन 1000, या तो हम इसको लिख सकते हैं वॉट इंटू आवर, आवर अपॉन 1000, तो ये हमारा एक यूनिट का मान निकल जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों अगर हमें कितना रुपए पे करना पड़ेगा, तो इस यूनिट में दोस्तों हमें रुपए से क्या करना पड़ेगा, गुना करने, यानी कि क्या करना पड़ेगा, रुपए से गुना करना पड़ेगा, यानी कि जितना रुपीज़ जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमारा उत्तर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को अब करते हैं। 1000 वॉट की रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रिक हीटर को प्रतिदिन 5 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। रुपये 6 प्रति इकाई लागत के आधार पर सितंबर माह के लिए उस उपकरण को चलाने की कुल लागत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, हमें क्या क्या दिया गया है, जो पावर दिया गया है कितना दिया गया है, 1000 वॉट दिया गया है, क्या दिया गया है, 1000 वॉट, और टाइम क्या है दोस्तों, 5 घंटे लेता है। डेली कितना घंटे लेता है, 5 घंटे लेता है, डेली 5 घंटे चलाता है। लेकिन कौन सा महीना बोला गया है, सितंबर महीना, कि दोस्तों सितंबर का जो महीना हमारा होता है कितने दिन का होता है, सितंबर का माह, सितंबर का माह जो होता है हमारा दोस्तों वो 30 दिन का होता है, यानी कि 30 दिन में जो हमारा बिजली का खपत होगा कितना रुपए होगा ये बोला गया है। यानी कि एक यूनिट का जब मान हमारा कितना लेता है, एक यूनिट का मान हमारा कितना होता है, 6 रुपये होता है। तो पहले यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, हम टोटल यूनिट को निकालेंगे, तो टोटल यूनिट निकालने के बाद हम क्या करेंगे, 6 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम टोटल यूनिट बराबर हम क्या लिखेंगे, हमने क्या देखा, पावर, यानी कि पावर हमारा टोटल कितना खपत हो रहा है, 1000 वॉट का, और टाइम कितना लग रहा है, 30 दिन लग रहा है, लेकिन प्रतिदिन कितना घंटा चल रहा है, 5 घंटा चल रहा है, यानी कि टाइम को दोस्तों हमें यहाँ पे प्रॉपर लिखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर लिखना पड़ेगा, यानी कि जिससे दोस्तों जो टाइम एंड वर्क में मैथ में हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं दोस्तों, M1D1H1, वो दोस्तों इसी से संबंधित क्या होता है, यहाँ पे कार्य होता है। वहाँ पे पावर की जगह पर
आदमी होता है या मैन होता है, यहाँ पे क्या दिया गया है, यानी कि कोई इलेक्ट्रिक हीटर या तो कोई बल्ब वगैरह दिया जाता है। अगर यहाँ पे दोस्तों 5 इलेक्ट्रिक बल्ब लिख देता तो यहाँ पे हम 5 से भी गुना करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, एक ही इलेक्ट्रिक हीटर बोला गया है, तो यहाँ पे सिर्फ 1000 ही रहने देंगे। और दोस्तों बट्टा की बात करेंगे तो बट्टा क्या करेंगे हम 1000, क्योंकि फॉर्मूला ही हमारा क्या होता है 1000। तो यहाँ से कितना होगा, ये 3 जीरो से 3 जीरो हमारा क्या होगा, कट जाएगा, यानी कि कितना हो गया, 5 दिया 15, यानी कि 150, कितना हो गया दोस्तों 150, यानी कि टोटल यूनिट जो हमारा बिजली का जो टोटल खपत हो रहा है कितना हो रहा है 150 यूनिट का खपत हो रहा है, कितने का 150 यूनिट। लेकिन हमें इसका बिल निकालना है कि टोटल पे कितना करना पड़ेगा, टोटल रुपीज़ निकालना है या टोटल बिल हमारा कितना होगा ये निकालना है। तो 150 से क्या करेंगे, एक यूनिट का हमारा कितना है 6 रुपये है, तो 150 यूनिट का क्या होगा 15 छक्के 90, यानी कि 900 रुपये का क्या होगा, उसको सितंबर माह का बिल देना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 10 ओम के एक प्रतिरोधक में 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है रहती है, एक सेकंड में प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, हीट जो बराबर हमारा फॉर्मूला होता है क्या होता है I²RT। तो यहाँ पे दोस्तों हीट हमें क्या करना है, निकालना है। तो जो करंट दिया गया है कितना दिया गया 0.2 एम्पियर, और रेजिस्टेंस जो दिया गया है 10 ओम, और टाइम जो दिया गया है 1 सेकंड, यानी कि 0.2 को जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 0.04 इंटू 10, यानी कि इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा हमारा 2 जीरो, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, यानी कि 4/10, यानी कि 10 जब इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा 0.4, यानी कि जो हीट निकल के आएगा इसमें 0.4 जूल निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत शक्ति का सही सूत्र क्या है। देखिए दोस्तों, विद्युत शक्ति का हम जो जानते हैं P इक्वल टू क्या होता है VI होता है, क्या होता है VI होता है। अब इसी सूत्र से हम आगे और वेरीफाई करके लिख सकते हैं। ओम्स लॉ के अनुसार क्या होता है हमारा V इक्वल टू IR, तो V की जगह पर अगर हम IR लिख देंगे तो ये पावर बराबर हमारा अलग फॉर्मूला निकल के आएगा, जैसे कि IR हो गया, और यहाँ पे ये I पहले से है, यानी कि पावर बराबर हमारा I² निकल के आ जाएगा। अगर दोस्तों इस I की जगह पर हम V/R रख दें तो दोस्तों हमारा क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, I की जगह पर क्या रखेंगे V/R, यानी कि V को रहने देंगे और I की जगह पर हम क्या करेंगे V/R रख देंगे, तो जो पावर हमारा निकल के आएगा V² R, यानी कि पावर का हमारा ये फॉर्मूला भी निकल के आएगा। लेकिन जो बेसिक फॉर्मूला हमारा होता है करंट से संबंधित रखता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में आपूर्ति की जाने वाली सामान्य घरेलू विद्युत वो इनमें से किसके द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए दोस्तों, जो हम घर में जो इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करते हैं, घर में जो हम इलेक्ट्रिसिटी जो आता है वो हमारा दोस्तों 220 वोल्ट का आता है। कितना का आता है 220 वोल्ट का, और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ आता है। क्या होता है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। तो दोस्तों जो 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज का ऑप्शन होगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये सब क्वेश्चन दोस्तों याद करने वाली है, डाटा को याद करने वाली है, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक विद्युत परिपथ में जिसमें क्रमशः 10 ओम 20 ओम और 30 ओम प्रतिरोध वाले 3 लैंप ए बी और सी समांतर क्रम में संयोजित है, और जिनके सिरों के बीच 60 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है, परिपथ में कुल शक्ति क्षय ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पे हमें जो पूछा गया है पावर के बारे में पूछा गया है कि टोटल पावर का इसमें कितना कंज्यूम किया जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस को निकालते हैं। क्या करेंगे टोटल रेजिस्टेंस को निकालेंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा क्या है, समांतर क्रम में जब जोड़ा गया है तो इसको पहले हम टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, यानी कि 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30, यानी कि इसका जब एलसीएम लेंगे दोस्तों तो हमारा कितना आएगा 60 आएगा, यानी कि 30 दूना 60, यानी कि 60 आएगा, यानी कि 10 छक 60 प्लस 20 तिया 60 प्लस 30 दूना 60, यानी कि 3 6 3 9 और 2 11, 11/60 कितना आएगा 11/60, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकल के आएगा वो 60 बट्टा कितना निकल के आएगा 11। अब दोस्तों हमने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था, जो पावर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है
आई होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये लेकिन यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस के फॉर्म में दिया गया है, तो इस आई को क्या करेंगे हम रेजिस्टेंस में चेंज कर लेंगे। तो क्या करेंगे, V इक्वल टू क्या होता है हमारा आई आर, और हमारा दोस्तों यहाँ पे आई हमारा दिया नहीं गया है, वोल्टेज दिया गया है, तो हम इस आई को क्या करेंगे हटा देंगे, यानी कि आई बराबर अगर लिखेंगे तो V अपॉन आर लिखेंगे। तो यहाँ पे आई की जगह पर अगर रखते हैं तो क्या होगा, V स्क्वायर अपॉन आर निकल के हमारा ये फॉर्मूला आएगा। क्या आएगा, V, अगर आई की जगह पर V अपॉन आर रखते हैं तो पावर बराबर V स्क्वायर अपॉन आर आएगा। तो यहां से हम दोस्तों पावर को निकाल सकते हैं। तो पावर पर V स्क्वायर यानी कि V वोल्टेज कितना दिया गया दोस्तों, हमारा 60 वोल्ट दिया गया, यानी कि 60 गुना 60 स्क्वायर करेंगे, दो बार लिखेंगे इसको, यानी कि रेजिस्टेंस और हमारा कितना निकल के आया है 60 अपॉन 11, यानी कि ये 60 अपॉन 11 है। अब क्या होगा दोस्तों, अगर इसको हम आगे और हल करेंगे तो ये 60 से 60 हमारा क्या होगा, कट जाएगा, और ये 11 हो जाएगा, जो 11 नीचे है ऊपर चला जाएगा, यानी कि 60 इंटू 11, यानी कि 11 छक 66, यानी कि जो 660 जो वोल्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पे टोटल पावर निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक अस्थायी धारा आई प्रतिरोध आर वाले किसी उपकरण से होकर प्रवाहित होती है टी समय में, इसके द्वारा उत्पादित ऊष्मा की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, जो ऊष्मा का जो मुख्य फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी होता है। तो आई स्क्वायर आर टी हमारा किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक अश्व शक्ति इनमें से किसके बराबर होता है। देखिए दोस्तों, अश्व शक्ति की बात करें तो अश्व शक्ति यानी कि 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वॉट। क्या होता है, 746 वॉट। पावर हमारा दोस्तों हमेशा क्या होता है, वॉट में होता है। क्या होता है, वॉट में होता है। यहाँ पे दोस्तों हमारा दो चीज दिया गया है, एक किलो वॉट में दिया गया है और एक वॉट में दिया गया है, लेकिन इस एक अश्व शक्ति जो होता है वो किलो वॉट नहीं बल्कि वॉट में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। एक विद्युत लैंप 240 वोल्ट डीसी स्रोत से संयोजित है। लैंप से प्रवाहित होने वाली धारा 0.25 एम्पियर है। लैंप की शक्ति ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, पावर बराबर हमारा जो फॉर्मूला होता है वी आई होता है। यहाँ पे हमें क्या निकालना पावर, तो जो वोल्टेज दिया गया कितना दिया गया 240 वोल्ट, और करंट दिया गया कितना दिया गया 0.25, यानी कि इस पॉइंट को अगर हटाते हैं तो नीचे कितना जीरो, दो जीरो, तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, और इसको 4 से काटेंगे 4 छक 24, यानी कि जो पावर निकल के आएगा 60 वॉट निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। यहाँ पर दोस्तों जो डीसी दिया गया है वो डीसी रहे या एसी उससे हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें यहाँ पे पावर निकालने से मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 100 ओम के एक प्रतिरोध में 15 मिनट तक 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर उष्मा उत्पन्न उष्मा ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, हीट बराबर हमारा जो फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। तो यहाँ पे हीट हम निकालेंगे तो करंट हमारा 5 एम्पियर यानी कि 5 का स्क्वायर, और रेजिस्टेंस जो हमारा है 100 का है, और टाइम दिया गया है 15 मिनट। लेकिन दोस्तों टाइम को हमेशा हम सेकंड में लेते हैं, यानी कि 60 से गुना करेंगे 15 मिनट सेकंड में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या करें दोस्तों, 5 का स्क्वायर यानी कि 5 पचे 25, और दोस्तों यहाँ पे ये 100 हम लिखेंगे, गुना एक 15 छक्के 90, 15 छक्के 90 दोस्तों, लेकिन ये जीरो यहाँ पे एक और आएगा। अब दोस्तों ये 25 नमक कितना होता है 225, यानी कि 225, और ये दो जीरो और आएगा इधर, गुना 2 जीरो। तो यहाँ पे दोस्तों 225 हमारा कहाँ पे है, एकमात्र ऑप्शन डी नंबर पे है, यानी कि पॉइंट को हमें यहाँ पे शिफ्ट करना है। तो कितना अंक हमारे इसमें, चार, 4 अंक के बाद पॉइंट शिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि 4 अंक के बाद शिफ्ट कर रहे हैं, यानी 2.5, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 10⁴, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं क्या 10⁴ इसको 2, यानी कि जो टोटल हमारा हीट निकल के आएगा 2.25 इंटू 10 मतलब 4 और 2 6, 10⁶ जूल, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 10 ओम के उस प्रतिरोध से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली धारा, यानी कि यहाँ पे दोस्तों करंट निकालने की बात किया गया है, उसमें 360 जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे दोस्तों हीट हमारा पहले से ही दे दिया गया है। क्या किया गया है, हीट दे दिया गया है। तो हीट हमारा कितना दिया गया 360 जूल, और हमें यहाँ पे क्या निकालना है करंट, और रेजिस्टेंस हमारा कितना है 10 ओम, और टाइम जो दिया गया है प्रति सेकंड
प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड टाइम दिया गया है। तो यहाँ पे अगर करंट निकालेंगे तो आई स्क्वायर 360 और ये 10 क्या है गुना में है, तो बराबर के उस पर जाएगा भागा 10 से 10, यानी कि आई स्क्वायर बराबर हमारा कितना आया 36। तो आई बराबर हमारा जो आएगा 6 एम्पियर, 6 एम्पियर, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक विद्युत परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा डैश के समानुपाती होता है। उत्पन्न ऊष्मा डैश के समानुपाती, यानी कि देखिए दोस्तों, जो हीट हमारा होता है, हीट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एच आई स्क्वायर आर टी। तो यहाँ पे दोस्तों हम जो देख रहे हैं, हीट जो हमारा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर के हो रहा है। आई स्क्वायर आने के दोस्तों धारा का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। और एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, रेडियस। रेडियस मतलब प्रतिरोध का डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल हो रहा है। और दोस्तों हीट जो हमारा डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल टाइम का हो रहा है। ये दोस्तों हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया। तो ये टी से हमारा क्या हो गया, समय हो गया, टाइम। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो दिया गया है धारा धारा धारा, यानी कि यहाँ पे दो ऑप्शन दिया गया है बी और सी। धारा का जो स्क्वायर दिया गया है समानुपाती में, सब क्या है, ऑप्शन धारा है, लेकिन धारा का स्क्वायर यहाँ पे दिया गया है। तो धारा का ऑप्शन यहाँ पे दो दिया गया है, तो या तो ऑप्शन हमारा बी उत्तर होगा या तो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के एक जनित्र से संयोजित किए जाने पर इसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो शक्ति ज्ञात कीजिए। जनित्र मतलब दोस्तों जनरेटर की बात किया गया है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, शक्ति निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है, शक्ति। और शक्ति का यूनिट हमारा क्या दोस्तों, वाट होता है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा जूल वाला दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो पावर हमारा क्या होता है, वी आई। तो जो पावर हमें जब निकालना है तो वोल्टेज कितना दिया गया, 220 वोल्ट, और करंट दिया गया कितना, 2 एम्पियर, यानी कि 22 दूना 44, यानी कि 440 वॉट। 440 वॉट हमारा जो पावर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सौर पैनल में ऊर्जा डैश ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। ये हमारा क्या है दोस्तों, सन है। अभी दोस्तों इस सन से हमारा क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है, सौर ऊर्जा निकलता है। सन से हमारा क्या निकलता है, सौर ऊर्जा या तो प्रकाश ऊर्जा निकलता है। सौर ऊर्जा या तो प्रकाश ऊर्जा निकलता है, या तो लाइट एनर्जी हम कह सकते हैं इसको, या तो सोलर एनर्जी। लेकिन दोस्तों इसको क्या करता है, इस सौर ऊर्जा को हम सोलर प्लेट के थ्रू से, या जो सोलर प्लेट होता है उसके माध्यम से हम जो लाइट एनर्जी होता है या सौर ऊर्जा को स्टोर कर लेते हैं। क्या करते हैं, बैटरी में स्टोर कर लेते हैं। तो बैटरी में जो स्टोर होता है हमारा, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में स्टोर होता है। इलेक्ट्रिसिटी के रूप में स्टोर होता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा के रूप में क्या होता है, स्टोर होता है। तो दोस्तों सौर पैनल से हमारा पहले क्या आता है, सौर ऊर्जा हमारा आता है, और उसे हम विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं। क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक बल्ब की शक्ति 40 वॉट है, उसके द्वारा 100 सेकंड में व्यय की गई ऊर्जा एसआई में ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, जो हीट हमारा होता है आई स्क्वायर आर टी होता है। क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो फॉर्मूला हमारा ये वॉट दिया गया है, तो सबसे पहले दोस्तों हम पावर बराबर हम क्या जानते हैं, वी आई। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से करंट निकालना पड़ेगा। या तो दोस्तों इसको हम एक तरीका से और कर सकते हैं, जैसे कि V इक्वल टू हमारा क्या होता है, आई आर होता है। V इक्वल टू क्या होता है हमारा, आई आर। और दोस्तों H बराबर हमारा यहाँ पे अगर देखा जाए, तो यहाँ पे क्या है, इस I को हम क्या लिख सकते हैं क्या, I इंटू आई, यानी कि इस I को दोस्तों हम 2 बार लिख दिए, आई लिख दिए और आई आर। और इस दोस्तों यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, आई आर, और आई आर बराबर हमारा क्या होता है, वोल्टेज होता है। क्या होता है, वोल्टेज होता है। ये हमारा क्या है, टाइम है। तो यहाँ पे दोस्तों इस आई आर की जगह पर क्या हम यहाँ पे वोल्टेज रख सकते हैं क्या, बिल्कुल रख सकते हैं। यहाँ पे क्या रखेंगे, वोल्टेज रख देंगे। क्या रखेंगे, वोल्टेज। यानी कि हमारा जो फॉर्मूला निकल के आएगा, क्या निकल के आया, आई वी टी। क्या निकल के आया दोस्तों, आई वी टी। अब दोस्तों आई वी टी की बात करें, तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज और हमें दिखाई दे रहा है, जो वी आई है या आई भी है, बराबर हमारा क्या होता है, पावर। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, पीटी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पीटी। यानी कि जो हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, ऊर्जा बराबर या हीट बराबर पीटी निकल के आएगा। क्या आएगा, पीटी निकल के आएगा।
तो यहाँ से ऊर्जा हम क्या कर सकते हैं, P बराबर हमारा कितना दिया, 40 वाट दिया गया, और समय जो दिया गया है कितना दिया गया, 100 सेकंड, यानी कि इसको गुना करेंगे तो 4000 जूल जो हो जाएगा हमारा ऊर्जा खपत होगा बल्ब द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि किसी परिपथ के प्रतिरोध को नियत रखते हुए उसकी धारा और विभवांतर को 3 गुना कर दिया जाए तो शक्ति में डैश वृद्धि होगी। देखिए दोस्तों, इसमें क्या बोला गया, प्रतिरोध, यानी कि रेजिस्टेंस को क्या बोला गया है, जो प्रतिरोध है उसको कांस्टेंट रख देना है। क्या करना है, कांस्टेंट। और धारा यानी दोस्तों करंट को क्या किया गया है, 3 गुना कर दिया गया है, और वोल्टेज को भी क्या कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए। तब दोस्तों पावर में हमारा क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दोस्तों पावर में तब हमारा दोस्तों क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए दोस्तों P बराबर हमारा क्या होता है, VI फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे तो रेजिस्टेंस की बात ही नहीं है, रेजिस्टेंस हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम पावर हमारा पहले क्या था, VI, अब दोस्तों V की जगह, यानी कि V की जगह पर 3V रखेंगे और I की जगह पर क्या रखेंगे, 3I, यानी कि जो हमारा इसको गुना कर देंगे तो 3 कितना होगा, 9VI, कितना होगा, 9VI, और VI बराबर हमारा क्या है, P है। यानी कि दोस्तों इसके जगह पर हम क्या रखेंगे, पावर रख देंगे, यानी कि जो 9P हो जाएगा। पहले पावर हमारा कितना था, VI था, अब कितना हो गया, 9VI हो गया, यानी कि 9P हो गया। पावर का मतलब कितना हो, पावर का 9 गुना हो गया, पावर का कितना हो गया, 9 गुना। तो पहले अगर हम दोस्तों वोल्टेज को 3 गुना और धारा को 3 गुना कर दें और प्रतिरोध को कांस्टेंट रखें, तो दोस्तों जो हमारा पावर जो हो जाएगा वो 9 गुना हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रत्येक 10 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है, इसके बाद एक संयोजन को 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध और 6 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है, तो बैटरी द्वारा आपूर्ति की गई शक्ति ज्ञात कीजिए, यानी कि डैश होगी। तो देखिए दोस्तों, पहले जो 10 ओम का 2 रेजिस्टेंस को समांतर क्रम में लिया गया है, कितना किस में लिया गया, समांतर क्रम में। उसके बाद दोस्तों एक रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ दिया गया है, यानी कि ये भी 10 ओम का होगा, ये भी 10 ओम का होगा, और ये भी क्या होगा, 10 ओम का होगा। तो इस पूरे सर्किट में जो हमारा पावर कंजम्पशन होगा वो कितना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल करंट निकालना, रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा कैसे निकालेंगे, पहले इन दो, इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं, R3। तो दोस्तों पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा, R इक्विवेलेंट 1/10 प्लस 1/10 इक्वल टू 10 का जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा, एलसीएम इसका 10 और 10 का एलसीएम 10, यानी कि 1 + 1 यानी कि 2/10, 2 से काटेंगे 5 बार में, यानी कि जो रेजिस्टेंस हमारा आ जाएगा 5 ओम का निकल के आएगा इन दोनों सर्किट में। अब जो हमारा सर्किट होगा वो इस तरह से हो जाएगा, एक 5 ओम का है, एक 10 ओम का है। तो टोटल रेजिस्टेंस आने के दोस्तों, कुल रेजिस्टेंस अगर हमारा बोला जाए तो कुल रेजिस्टेंस इसमें से निकल के आएगा 10 और 5 15 ओम का रेजिस्टेंस निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 15 ओम का टोटल रेजिस्टेंस निकल के आएगा। अब दोस्तों हमें यहाँ पे पावर पूछा गया है कि पावर का कंजप्शन कितना होगा। तो पावर बराबर हम क्या जानते हैं, जो फॉर्मूला हमारा होता है पावर बराबर VI होता है, क्या होता है, VI। लेकिन हमारा यहाँ पे करंट नहीं दिया गया है, लेकिन दोस्तों हमारा रेजिस्टेंस भी है, रेजिस्टेंस भी कितना निकल के आया, 15 ओम, और वोल्टेज भी है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम रेजिस्टेंस के फॉर्म में आई को चेंज कर देंगे, या तो पहले हम यहाँ से करंट निकालेंगे, उसके बाद हम यहाँ से पावर को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ इसको ओम्स लॉ के अनुसार क्या जानते हैं, V = IR। तो यहाँ पे अगर हम I बराबर क्या लिख सकते हैं, V/R। तो I की जगह पर क्या करेंगे, V/R लिख देंगे, यानी कि V × V/R, यानी कि क्या हो जाएगा, V²R। तो V²R हो जाएगा। अब दोस्तों पावर बराबर हम V का स्क्वायर, यानी कि वोल्टेज कितना है 6, यानी कि 6 × 36, और रेजिस्टेंस हमारा कितना आ गया 15, यानी कि इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 15 दूना 30 पॉइंट 15 चौके 60, यानी कि टोटल पावर जो निकल के आएगा 2.4 वाट निकल के जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 2 ओम के एक प्रतिरोध में 0.4 एम्पियर की धारा अनुरक्षित है, 1 सेकंड में प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात कीजिए। हीट इक्वल टू क्या दोस्तों, I²RT, और हीट हमारा निकालना है। तो करंट कितना दिया गया है, 0.4 एम्पियर, यानी कि इसका स्क्वायर, रेजिस्टेंस 2 ओम का, टाइम 1 सेकंड का,
यानी कि इसको गुना करेंगे 4 चौके 16 यानी कि 0.16 गुना 2, और इसको जब गुना करेंगे तो कितना होगा 16 दूना 32 यानी कि 0.32 जूल। तो ऑप्शन नंबर जो कि हमारा बी नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित एक बल्ब 3 एम्पियर की धारा लेता है, बल्ब की शक्ति ज्ञात कीजिए। तो P बराबर क्या होता है दोस्तों, वी आई। वोल्टेज हमारा 12 है, करंट हमारा 3 है, यानी कि बात किया 36 वाट, बात किया 36 वाट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, V वोल्ट के विभवांतर के लिए Q कूलम का आवेश सेकंड तक प्रवाहित होने पर परिपथ में निविष्ट शक्ति ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, हम क्या जानते थे पहले स्टार्टिंग क्लास में हमने क्या पढ़ा कि इक्वल टू क्या होता है हमारा आई टी था, और पावर बराबर हमारा क्या होता है वी आई होता है। पावर बराबर हमारा क्या होता है वी आई होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम जो हीट का, यहाँ पे अगर दोस्तों हम आई बराबर देखें तो आई बराबर हम क्या ले सकते हैं, यहाँ से आई इक्वल टू क्या ले सकते हैं क्यू अपॉन ये लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों, आई बराबर हम क्या ले सकते हैं क्यू अपॉन टी। यानी कि दोस्तों अगर हम इस फॉर्मूला में आई की जगह पर क्यू बट्टा टी रख देते हैं, यानी कि पी इक्वल टू हमारा क्या है वी आई है, और इस वोल्टेज को हम रहने देते हैं और इस आई की जगह पर क्यू अपॉन क्या रखते हैं टी रख देते हैं। क्या रखेंगे कि टी रख क्यू अपॉन टी रख देते हैं, यानी कि वी क्यू अपॉन टी, वी क्यू अपॉन टी। तो पावर बराबर जो हमारा निकल के आया वी क्यू अपॉन टी। तो ऑप्शन नंबर ये किस में दिख रहा है दोस्तों, वी क्यू अपॉन टी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शक्ति P, धारा I, प्रतिरोध R और विभवांतर V के बीच गलत संबंध की पहचान करें। देखिए दोस्तों, जो पावर हमारा होता है क्या होता है वी आई होता है, और दोस्तों ओम्स लॉ के अनुसार हम क्या जानते हैं V इक्वल टू आई आर। तो एक फॉर्मूला हमारा ये है, यानी कि ये हमारा कथन सही है। अब दोस्तों इस V की जगह पर हम आई आर रख देते हैं, V की जगह पर आई आर अगर रखेंगे तो हमारा यहाँ पे जो पावर निकल के आएगा आई स्क्वायर आर निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा आई स्क्वायर आर, यानी कि ये कथन भी हमारा क्या है सही है। अब दोस्तों एक बार हमने क्या रखा वी आई था, एक बार हमने क्या रखा वी का मान रख दिया। अब दोस्तों एक बार हम आई का मान रखते हैं, तो आई का मान रखेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा वी अपॉन आर, वी अपॉन आर, यानी कि इस आई की जगह पर हम क्या रखेंगे वी अपॉन आर रख देंगे, यानी कि वी, तो वी अपॉन क्या हो जाएगा आर, यानी कि पावर जो निकल के आएगा वी स्क्वायर आर। क्या निकल के आएगा वी स्क्वायर आर, यानी कि एक कथन भी क्या हमारा सही है, यानी कि जो पी स्क्वायर आर दिया गया है वो गलत दिया गया है। क्या दिया गया गलत। तो जो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्रमशः 12 ओम 24 ओम के दो प्रतिरोध ए और बी 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। एक सेकंड में प्रतिरोधों में क्षय होने वाली कुल ऊष्मा ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों इस दोनों रेजिस्टेंस को किस में जोड़ा गया हमारा श्रेणी क्रम में। जब श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो टोटल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा उसको हम डायरेक्ट जोड़ देंगे, भारतीय 36 ओम का रेजिस्टेंस हमारा टोटल हो जाएगा, और वोल्टेज जो दिया गया है 6 वोल्ट का, डायरेक्ट हम क्या निकालना है हमें हीट निकालना है। तो हीट इक्वल टू क्या था आई स्क्वायर आर टी। तो हीट आई बराबर हमारा कितना दिया गया है, तो यहाँ पे दोस्तों हमें पहले करंट निकालना पड़ेगा। तो V इक्वल टू क्या होता है हमारा आई आर, वोल्टेज हमारा 6 वोल्ट है, करंट हमें क्या करना निकालना है। तो आई और रेजिस्टेंस हमारा कितना आ गया 36 ओम का निकल के आ गया, यानी कि जो करंट आएगा कितना आएगा 1/36, यानी 6/36, यानी कि जो 1 क्या निकल के आएगा 6 एम्पियर, इतना क्या निकल के आएगा करंट निकल के आएगा। अब दोस्तों आई की जगह पर हम क्या रखेंगे 1/6 का स्क्वायर, और करंट रेजिस्टेंस हमारा कितना है 36 है, और टाइम कितना दिएगा 1 सेकंड, यानी कि दोस्तों हीट हमारा यहाँ पे अगर इसको काटेंगे तो ये 1/36 इंटू 36, 36 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हीट हमारा 1 जूल निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्रमशः 10 ओम 20 ओम के दो प्रतिरोध ए और बी 6 वोल्ट की बैटरी के साथ समांतर क्रम में संयोजित है। एक सेकंड में बैटरी द्वारा प्रतिरोध को आपूर्ति की गई कुल ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दोस्तों हमारा किस में जोड़ा गया है समांतर क्रम में जोड़ा गया है, यानी कि पैरेलल में। तो पैरेलल में निकालने के लिए हम रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैसे करते हैं 1/10 प्लस 1/20। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा कितना आएगा 20, यानी कि 10 दूना 20 1, यानी कि 3/20
20, तो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आएगा हमारा 20 ऊपर चला जाएगा, यानी कि इतना ओम का हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। और हमें क्या निकालना है, हीट निकालना है। लेकिन दोस्तों हीट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हीट का फॉर्मूला हमारा क्या था, H=I²RT। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो दिया गया है, आर दिया गया है, टाइम दिया गया है, वोल्टेज दिया गया है, लेकिन हमारा करंट नहीं दिया गया। तो सबसे पहले हम करंट निकालेंगे, V= क्या होता है, IR। तो वोल्टेज कितना हो गया, 6 वोल्ट। करंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, I रहने देते हैं। और टोटल डिस्टेंस हमारा कितना निकल के आया, 20/3, यानी कि रेजिस्टेंस को यहाँ पे क्या रखेंगे हम, 20/3। अब इसको बराबर के उस पार ले जाएंगे, यानी कि 3 छक ये 18 और ये 20, इतना हमारा क्या निकल के आया, करंट निकल के आ गया। इसको हम काट सकते हैं, 2 9 18, 2 हैं 20। अब दोस्तों यहाँ पे हम अगर रखते हैं करंट को कितना, 9/10, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे। और रेजिस्टेंस हमारा कितना आ गया है, 20/20 कितना 3। और टाइम हमारा कितना होगा, 1 सेकेंड। अब इसको जब गुना करेंगे कितना होगा, 9 9 81, 10 हैं 100 और 20/3। अब इसको अगर 3 से काट देते तो कितना बार में कटेगा, 27। 1 0 से 1 0, 27 दोनों कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा कितना, 27 दूना 54, 27 दोनों क्या हो गया 54। और दोस्तों ये 10 हमारा नीचे बचा हुआ है, तो जो हीट हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा, 10 से भाग देंगे तो 5.4 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 4 ओम के एक प्रतिरोधक को 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है, तो उसके द्वारा उपयुक्त शक्ति ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, पावर बराबर हमारा क्या होता है, VI, प्रतिरोध दिया गया, रेजिस्टेंस और वोल्टेज दिया गया है। यानी कि यहाँ पे सबसे पहले हमें दोस्तों क्या निकालना पड़ेगा, हमें करंट निकालना पड़ेगा। तो वोल्टेज यहाँ पे 12 वोल्ट है, लेकिन करंट हमें मालूम नहीं है। तो ओम्स लॉ के अनुसार हम निकालेंगे V=IR। वोल्टेज हमारा 12 हो गया, रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे 4 हो गया, तो करंट हमारा कितना हो गया, 12/4, यानी कि 4 × 12, जो करंट हो गया कितना हो गया 3, यानी कि 12 × 36। तो जो पावर हमारा निकल के आएगा 36 वॉट निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आज के सवाल हमारे इतने थे दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो से फ़ायदा हो रहा हो या लाभ हो रहा हो या हेल्पफुल हो रहा हो दोस्तों, तो हमारा इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।